by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह पहुंची भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ जोरदार स्वागत। झंडा मैदान में आयोजित सभा में पीएम मोदी के कार्यों को सराहा। राज्य की हेमंत सोरेन को बताया भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार। मुफस्सिल थाना इलाके के पपरवा टांड में युवक ने फंदे से झूलकर दी जान। वहीं गांव में महुआ पेड़ का फल झाड़ना पड़ा महंगा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक की गई जान। देवरी के किसगो स्थित रानी बांध डैम में फेंका मिला आधार, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज। ग्रामीणों ने डाक कर्मियों के कामकाज पर उठाया सवाल, की कार्रवाई की मांग। और जिला स्तरीय रोजगार मेला का हुआ आयोजन। अलग अलग सेक्टर की 17 कंपनियों ने लिया भाग। 110 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। महाजनसंपर्क अभियान के तहत गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गिरिडीह आगमन हुआ। शहर के झंडा मैदान में आयोजित सभा कार्यक्रम में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, क्षेत्रीय महामंत्री संगठन नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, बालमुकुंद सहाय, प्रदीप वर्मा, जमुआ विधायक केदार हाजरा, कोडरमा विधायक नीरा यादव, मांडू विधायक जेपी भाई पटेल, निरसा विधायक अर्पणा सिंह गुप्ता, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, रविंद्र कुमार राय, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, प्रणव वर्मा समेत काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायकगण और सामने बैठे हमारे सभी ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गरीब होता है वो गरीब का दर्द को जानता है। जो गरीबी में पलता है, बढ़ता है, वह गरीबी को समझता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जिंदाबाद, 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी हम लोगों को आग्रह है कि करतल ध्वनि से अपने स्थान पे खड़े होकर के आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करने का काम करें, स्वागत करने का काम करें। अध्यक्ष जी का आज गिरिडीह के धरती पे, पावन भूमि पर आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने का काम करें, स्वागत करने का काम करें। देश ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विदाई करेंगे। रविंद्रताओं की कृपया महादेव जी आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। बड़ी बहन हमारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपसे भी आग्रह करता हूं कि दीदी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने बीच। हाँ दीदी अभिनंदन करें, शॉल उड़ाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती आशा लकड़ा जी बूके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी बूके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश महामंत्री श्रीमान आदित्य साहू जी
बुके देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभा के दौरान अपने संबोधन में श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 21 जून का दिन ऐतिहासिक था जब भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे। संबोधन में उन्होंने पीएम मोदी के कार्यों का बखान करते हुए राज्य सरकार को जमकर कोसा। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सबसे बड़ा जमीन घोटाला झारखंड में ही हुआ है। घुसपैठ भी यहाँ बढ़ी हुई है। और क्या कहा भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष ने, आप भी सुने। आदरणीय मोदी जी की सरकार में 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज भारत की बदलती तस्वीर और तकदीर का नेतृत्व करने वाले और कोई नहीं, वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। आज हम सबको खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यह कहा जाता है कि व्हेन इंडिया स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। वैसे दिन साधारणतः घट जाते हैं, लोग याद नहीं रखते, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था जब 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रांगण में अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपनी विधा योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया में जब मनाया जा रहा था तो उसका नेतृत्व न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और ये भारत की विधा, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ योग, इसको दुनिया में प्रसारित करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का काम और मनाने का काम और इसका नेतृत्व करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, पिछले कल वो दुनिया के टॉप सीईओज के साथ मिल रहे थे, और जब हम टॉप सीईओ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसी तरीके से अगर हम कहें तो एलन मस्क ने कहा, आई एम मोदीज फैन। मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत में लीड करने वाले लोग, वह कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। कोई बोलता है महान देशभक्त। ये दुनिया में मोदी जी को अलंकृत करके दुनिया में मोदी जी के बारे में प्रशंसा होती है, लेकिन जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, उसे हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी जी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा भाती नहीं है। और वो जब लोग बोल रहे हैं मोदी यू आर द बॉस, यू आर द हीरो, यू आर द रिफॉर्मर, महान देशभक्त, तो हमारे कांग्रेस के लोगों के अल्फाज होते हैं, मोदी सांप जैसा है, मोदी बिच्छू जैसा है, मोदी अनपढ़ है,
मोदी चाय बेचने वाला है, ये क्या प्रधानमंत्री चलाएगा? इसके पास डिग्री नहीं है। दुनिया मोदी जी की प्रशंसा करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय वाला, नीच ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि जितने वो शब्द इस प्रकार के लेते हैं, उतनी ही मोदी जी की छवि दुनिया में और देश में बढ़ करके आगे आती है और वो सेवा में जुटते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं। आज दुनिया में आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, यूरोप में आर्थिक मंदी है, ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक मंदी है। कोरोना की मार और चपेट और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया के साथ सप्लाई चेन का हैम्पर होना, इसने दुनिया की आर्थिक मंदी को क्रिएट किया है। लेकिन इस आर्थिक मंदी में भी भारत अकेला आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत खड़ा है, तो भारत खड़ा है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत में पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सड़क, हाईवेज, एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज, इस पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इस साल हमारे यहां 9 सालों में जहां 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी, नेशनल हाईवे बने, वहीं मेट्रो रेल 616 किलोमीटर बने हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि एवरेज रेल की पटरी जहां 2014 में 5 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर बनती थी, आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं। यह बदलती तस्वीर है। जहां नेशनल हाईवे प्रतिदिन 12 किलोमीटर बनते थे, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसी साल। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 74, और मोदी जी 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भारत की बदलती तस्वीर है। मित्रों, मैं बहुत सी विषयों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तकदीर बदलने का काम इन 9 सालों में किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, जिसकी चर्चा रघुवर दास जी कर रहे थे, आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ पीपल, 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, वो कहीं और नहीं, यहीं झारखंड के रांची की धरती से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी और गरीबी लोगों के लिए ये हेल्थ कवर दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर बना है और गरीबों की चिंता करने वाला बना है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, 18 लाख लोगों को मकान झारखंड में मिले, 18 लाख लोगों को। मैं आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया था। 1993 में मैं विधायक बन गया था और मेरे पास मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता था और कहता था, नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं कहता था, क्या है खुशखबरी? तो कहता था, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको किसको दूं? मैं पशुपेश में पड़ जाता था। एक अनार 100 बीमार, किसको दूं? एक पंचायत में एक इंदिरा आवास की योजना का घर। यह था कांग्रेस का शासन, यह थी कांग्रेस की सरकार। और आज
पक्के मकान मोदी जी ने 9 साल में बना करके दे दिए और झारखंड में अकेले 16 लाख घर बना के दिए। बात मैंने आपको बताई। लेकिन झारखंड के विकास की बात करूं तो 2402 किलोमीटर सड़क बनी थी झारखंड में, और आज नेशनल हाईवे 7791 किलोमीटर झारखंड में नेशनल हाईवे बना है। यह मैं आपसे बताना चाहता हूं। उसी तरीके से 103 किलोमीटर का हाईवे का स्ट्रेच रांची से चांडिल 1479 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये हेमंत की सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीजमेंट में लगी हुई सरकार है, और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जमीन का घोटाला, लैंड स्कैम, दिस गवर्नमेंट, यह सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार। जमीन घोटाला, लैंड स्कैम, सबसे बड़ा हिस्ट्री में झारखंड में अगर लैंड स्कैम हुआ है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पता नहीं इन सरकारों का शराब से क्या क्या रिश्ता है। जहां देखो, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां शराब घोटाला, वहां शराब घोटाला, यहां भी शराब का घोटाला। उसी तरीके से इल्लीगल माइनिंग और हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत का आशीर्वाद, ये अपने आप में जुड़ी हुई बात है। इसको भी हमने को समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि साहेबगंज में किस तरीके से इल्लीगल माइनिंग होकर के वहां पर भी काम चल रहा है। यह भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो संरक्षण इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मिल रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं, यह बहुत ही दुखदाई बात है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है, और गैर राष्ट्रवादी लोगों को पनपा रहे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना है। जो बौखला गए हैं, जो विकास की कहानी में अपने आप को शामिल नहीं कर रहे हैं, इनका वही हश्र होगा जो आप सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जिस तरीके से इनकी बौखलाहट बढ़ रही है, ये बौखलाते रहेंगे। हम विकास की नई कहानी लिखेंगे और भारत को अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। महाजनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान आयोजित सभा को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कोडरमा विधायक नीरा यादव, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, मांडू विधायक जेपी भाई पटेल, जमुआ विधायक केदार हाजरा, निरसा विधायक अर्पणा सेन गुप्ता समेत अन्य ने भी संबोधित किया। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। वहीं राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथों लिया। सुनिए प्रमुख नेताओं का संबोधन। के विशाल हृदय में झारखंड बसता है, झारखंड बसता है, और हमेशा झारखंड के प्रति स्नेह और प्रेम हमेशा इन्होंने अपने अभिभूत करने का काम झारखंड की जनता को करने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बन चुका है, दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है, जहां पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का सेवा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ आयुष्मान भारत, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे
और झारखंड की धरती से ही, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही आयुष्मान भारत को लॉन्च किए थे। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता के दिलों में झारखंड बसता है, और इसलिए झारखंड के लिए, जो झारखंड वासियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, वो किसी भी दल ने आज तक इस प्रकार की चिंता नहीं की। अब प्रारंभिक काल से ही देखें, अगर वर्षों पुरानी मांग को अलग राज्य की भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा की, और झारखंड बनने के बाद भी झारखंड की जो विकास की जो गाथा है, चाहे वो गांवों तक सड़क हो, चाहे घरों तक बिजली हो, चाहे गरीबों को घर हो, यानी चाहे आज देश के जो 80 करोड़ आबादी जो गरीब को, झारखंड इतनी गरीब राज्य, उन गरीबों को भी अनाज फ्री में उपलब्ध हो रही है। तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब जब इस देश और प्रदेश में जब यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो विकास की काम को तो पूरी तरह से वो भूल जाते हैं, बल्कि वो लूटने में लग जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गिरिडीह में भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर बोडो स्थित हवाई अड्डा में लैंडिंग किया, पहले से ही मौके पर मौजूद सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा समेत अन्य नेताओं ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत बुके और शॉल देकर किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सभी नेता काफिला के साथ झंडा मैदान के लिए कूच कर गए। जेपी नड्डा का काफिला हवाई अड्डा से निकलने के बाद झंडा मैदान स्थित सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां उनका स्वागत नेताओं ने प्रतीक चिन्ह देकर किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखने और सुनने के लिए झंडा मैदान में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। थोड़ा पीछे और पीछे। विधायकगण और सामने बैठे हमारे सभी के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आज गिरिडीह की पावन धरती झारखंड की माननीय रघुवर दास जी
हम सबों की प्रिय नेता, बड़ी बहन हमारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपसे भी आग्रह करता हूं कि दीदी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने बीच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान के साथ शहर के रीतलाल वर्मा चौक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद सर इसके बाद जेपी नड्डा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया के साथ शंभू दयाल केडिया की तिरंगा चौक आवास पहुंचे और तीनों तबला वादक पिता पुत्र को शॉल ओढ़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान जेपी नड्डा को मारवाड़ी समाज के बांके बिहारी शर्मा, दिनेश खेतान, विकास खेतान, संजय भदौलिया सहित मारवाड़ी समाज के कई लोगों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जेपी नड्डा सीधे बोडो स्थित हवाई अड्डा पहुंचे और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। महाजनसंपर्क अभियान के तहत गिरिडीह पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विशाल जनसभा में पहुंची मुनिया देवी को जेपी नड्डा ने बुके देकर पार्टी में स्वागत किया। मुनिया देवी के भाजपा में शामिल होने से उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुनिया देवी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झंडा मैदान स्थित विशाल जनसभा में पहुंची थी और कार्यक्रम समाप्ति के दौरान मंच पर ही मुनिया देवी को जेपी नड्डा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। जी जो जिला परिषद की गिरिडीह की अध्यक्ष हैं और वो उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन किया है मुनिया देवी जी ने, और केदार हाजरा जी तो जिला अध्यक्ष माननीय महादेव जी, मनीष जी, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवटान स्थित न्यू समाहर नाले के सामने चंपारण हांडी मीट दुकान एंड फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा में काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने रेस्टोरेंट में ही फांसी लगाया। युवक का शव रेस्टोरेंट के एक टेबल पर पंखे के सहारे झूलता मिला। मृतक युवक पिंटू कुमार तोरी, पिता कैलाश तोरी, धनबाद जिले के महावीर नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। खोलिए, बाहर से खोलिए, बाहर से देखिए ना। गांवा थाना इलाके के बगदेडीह में गुरुवार को महुआ पेड़ से फल तोड़ने की कीमत एक शख्स को जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल 60 वर्षीय माधव वर्मा बगदेडीह स्थित अपने घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक महुआ पेड़ पर चढ़कर उसका फल झाड़ रहा था। इसी दौरान पेड़ के ऊपर से गुजरे हाई वोल्टेज विद्युत तार के संपर्क में आ गया
और उसकी मौत हो गई। घटना होते पेड़ के नीचे फल चुन रही उसकी पत्नी ने देखा तो शोर मचाना शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी और फिर शव को वहां से उतारा। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया। हॉस्पिटल लेके बॉडी चाहिए, कुछ मिल सकता है ना मुआवजा? चाहिए प्रोसेस में तब ना मिलेगा इससे। अंकल थे ना घर के वही से आदमी जिसको पूछिए ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे एसएसबी जवान की मौत गुरुवार को सड़क हादसे में हो गई। देवरी थाना क्षेत्र के चित्रो जमुआ मुख्य मार्ग स्थित जालखरियोडीह के पास सीमेंट लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार एसएसबी जवान की मौत हो गई। जवान की पहचान चतरा जिला के राजपुरा थाना क्षेत्र के कान्हा चट्टी चिरीदिरी गांव के कुमार राणा प्रताप पिता रामदेव सिंह के रूप में हुई है। मृतक जवान एसएसबी 16 बटालियन जमुई बिहार से ट्रांसफर होकर अपनी बाइक से चतरा जा रहे थे। इसी क्रम में वह ट्रक के चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम घटना स्थल पर जुट गया और विरोध में सड़क जाम भी कर दिया। हालांकि बाद में देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसबी 16 बटालियन के सहायक कमांडेंट आशीष वैष्णव भी घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक जवान के शव को अपनी देखरेख में गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवाया। देवरी प्रखंड क्षेत्र में डाक कर्मियों की कार्य प्रणाली कितनी जबरदस्त है, यह तस्वीर उसकी एक बानगी है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे इन दस्तावेजों को देखें। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक जैसे दस्तावेज बड़ी संख्या में दिख जाएंगे, जिसे डाक कर्मियों ने उनके हकदार के पास ना पहुंचाकर बड़े ही जतन के साथ डैम में पहुंचा दिया है। वहीं बड़ी संख्या में दस्तावेजों को देखने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको दिख रहा यह वीडियो देवरी प्रखंड क्षेत्र के किसगो स्थित रानी बांध डैम के पास का है, जहां गुरुवार की सुबह मौके पर पहुंचे लोगों की नजर बोरे में भरकर डैम में फेंके गए दस्तावेज पर गई। दस्तावेज को देखने के बाद लोगों में रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि लोग महीनों से आस लगाए रहते हैं कि डाक विभाग उसके जरूरी कागजात उन तक लाकर पहुंचाएंगे, लेकिन विभाग के कर्मी इसे डैम में फेंक दे रहे हैं और आम जन लगातार दस्तावेज नहीं पहुंचा है। इसके कारण इधर उधर चक्कर लगाने को विवश है। बता दें कि मौके से मिले दस्तावेज हीरोडीह, पांडेडीह, किसगो, बाकरगंज, खोरी, महुआ, डोरंडा इलाके के हैं। ग्रामीण इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
हम लोग अप्लाई करवाए हैं, आज तक नहीं पहुंच पाया। हम लोग परेशान हैं, तो जरा सा हम लोग को नेट से का व्यवस्था करना पड़ा। इसके कारण देखिए हम लोग को सोचे कि घर आएगा, घर की जगह पे आके नदी में आके पड़ा हुआ है। तो इस तरह हम लोग को खोजना पड़ रहा है। देखिए एक एक करके खोजना, गोरटोली का है, जमघोगरो का है, देवरी का है, ट्रोंडा का है, उसके बाद आपका खोरीमुआ का है, हर तरह का मिल रहा है। पेन कार्ड मिल रहा है, एटीएम भी है साथ में। बताइए एटीएम कार्ड देखिए, जो पैन कार्ड मिला हुआ है, ये देखिए भाई है, पैन कार्ड आया हुआ है। बताइए रानी बांध के बगल में बायां साइड रोड गया हुआ है, हाईवे रोड है। उस रोड पे आप जाने के बाद जंगल के और में एक पड़ता है डैम, छोटा सा डैम है, उसी डैम के करीब में पानी में पड़ा हुआ था। तो हम लोग को जानकारी जैसे मिला, जानकारी मिलने के बाद हम लोग को तुरंत आप पहुँच रहे हैं और एक एक करके खोज रहे हुए हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, डाक विभाग पर होना चाहिए कार्रवाई, जरूरी चीज़ है। इसके लिए इसको पहले इसके अप्लाई के लिए कितना कोशिश करना पड़ता है इसको बनवाने के लिए, और जब बनता भी है, आता भी है, तो वो मिलता है तालाब में। इसके लिए डाक विभाग पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है हमारी झारखंड सरकार की। खुद हमने हीरो डी बैंक में कम से कम 3 से 4 बार एटीएम और चेकबुक अप्लाई किया। उसमें भी बोलता है फॉर्म लाओ, ये करो वो करो, उसके बाद करते हैं। हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब मेरा आएगा। और आज बड़ा दुर्भाग्य कि हम लोग को पता चला, जा करके देखे कि तालाब में मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी कमी सरकार की है, जो इस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आम जनता को इससे राहत मिले। हेमंत सरकार का डाक व्यवस्था काबिले तारीफ है। अगर आपको एटीएम, आधार, पैन कार्ड ये सब तलाश करना है तो किसी भी तालाब में जाकर खोजें, ना कि किसी डाकघर में। डाक का सारा व्यवस्था आपको किसी न किसी तालाब में ही पड़ा हुआ मिलेगा। ये हमारे हेमंत सरकार की व्यवस्था है, ये हेमंत सरकार की मर्जी है। अब वो क्या करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, या पब्लिक को यूं ही आधार कार्ड और पैन कार्ड और एटीएम के लिए तड़पाते हैं, ये तो उनकी व्यवस्था है। बहरहाल डाक विभाग में ऐसी लापरवाही कोई पहली बार नहीं है। अगर विभाग गंभीरता से जांच करे तो इसमें कई इलाके आपको मिल जाएंगे जहां कर्मियों की लापरवाही से दस्तावेज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में विभाग को इस और गंभीर होने की दरकार है, ताकि लोगों तक सुगमता से समय पर दस्तावेज पहुंच जाए। गिरिडीह के नगर भवन में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, गांडी विधायक प्रतिनिधि, गिरिडीह विधायक प्रतिनिधि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधियों समेत जिला नियोजन पदाधिकारी व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेला में अलग अलग सेक्टर की 17 बड़ी कंपनियों ने भाग लिया और जिले के युवाओं को उनके हुनर, योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया। रोजगार मेला में शामिल जिले के कुल 110 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। साथ ही 10 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा कुल 978 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया तथा आगे की प्रक्रिया के लिए 454 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि गिरिडीह जिले के युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से जिले के कई युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया ताकि वे रोजगार प्राप्त कर अपनी जीविका का निर्वाह कर सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेला से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है ताकि जिले के हुनरमंद युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। पुष्पा बास्केट।
आज के इस रोजगार मेला में जो श्रम प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा लगाया गया है, उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि गिरिडीह जिला में जो कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके अनुसार यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन लोगों को उसी के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप जिस तरह के कौशल हैं, उस तरह से रोजगार की संभावना को तलाश कर रोजगार दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि जितनी भी संस्थाएँ हैं, उसमें से अनेक युवकों को, युवतियों को इस तरह के अनेक तरह के रोजगार के अवसर जॉब होंगे, यही हमारी आशा है। सर, आज कितने युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिले? हमको लगता है कि आज कितने लोगों को दिया जाएगा जी? आज कितने लोगों को दिया जाएगा? गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फुलजोरी के प्रतापपुर यूनियन बैंक से लेकर गांडे यूनियन बैंक तक लगभग 8 किलोमीटर तक की सड़क जर्जर है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जर्जर रहने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 15 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था, जिसके बाद आज तक किसी भी तरह का मरम्मत का कार्य नहीं होने के कारण सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गया है और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर निकल गए हैं, जिस वजह से आवाजाही करने वाले लोग अक्सर दुर्घटना में जख्मी हो जाते हैं और लोगों को आवागमन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इधर स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने इस जर्जर सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है, जिस पर चलना लोगों के लिए काफी मुश्किल है, इसलिए वह इस समस्या को जल्द ही जिला प्रशासन के समक्ष रखेंगे और सड़क बनवाने की मांग करेंगे। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शहनवाज कुरैशी, गांडे प्रखंड अध्यक्ष नजीर हुसैन, राजचंद्र वंशी, हनी खान समेत कई लोग मौजूद थे। सर, जैसे बरमसिया से लेकर के कारोडी तक रोड एकदम खराब है। प्रतापपुर गांडे यूनियन बैंक से प्रतापपुर तक भी वही जर्जहाल है। हाँ, जैसे ये गादी वाला रूट में वो तो मतलब पहले से भी खराब है, और अभी जो है सो ये सिजुआ नेटड़ वाला जो है मसमुंडा वाला जो इधर जंगल तरफ से करता है, वो तो रोड एक खराब है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ जनप्रतिनिधि जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब तो कुछ नहीं कर रहा है। रोड में साल में एक बार घूमता है, वो भी मतलब अपना मतलब से काम रखता है बस। रोड टायर खत्म हो जाता है 1 महीना में पूरा, यही है, घर आना जाना रहता है हमेशा बराबर का। उधर देखो टांग में बना दिया, किसका जमीन में वो बोल रहा है, अभी वो लगाएगा कुछ अपना जमीन में तो क्या होगा, किधर से जाएगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ गड्ढा, आई गड्ढा देखिए कहाँ जाएगा। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के बरमसिया पंचायत अंतर्गत फुलजोरी प्रतापपुर यूनियन बैंक से गांडे यूनियन बैंक तक जाने वाली सड़क की बिल्कुल बदहाल व्यवस्था की शिकायत पर आज हम लोगों ने इस सड़क का निरीक्षण किया और देखा कि ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और आने जाने वाले लोगों ने भी बताया कि उन लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग पत्थर पे गाड़ी चढ़ने की वजह से गाड़ी गिर जाती है, इनको चोट-घाट भी लग जाता है, उन्हें एक तरह से जख्मी हो जाते हैं। और कई जगह ऐसा है कि लोगों ने सड़क से नीचे जो जिसकी खेत है उससे रास्ता बनाकर लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। इससे जो ज़मीन के मालिक हैं उनकी भी शिकायत लोगों को सुननी पड़ती है। वो भी हमको लगता है आने वाले समय में अगर अपने खेत में फसल लगा देते हैं तो पूरी तरह से लोगों को आवागमन में
भरपूर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से और जिला प्रशासन से ये मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि इस जर्जर सड़क को दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाए, ताकि आम जनों को आवाजाही करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं आप लोग सड़क की जो बदहाल स्थिति है, पूरे पत्थर पड़े हुए हैं सड़क पे। ऐसे में लोगों के अंदर इस सड़क को लेकर बहुत गुस्सा है और हम समझते हैं कि पिछले 15 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था। इसके बाद अभी तक किसी भी तरह का इस पर काम रिपेयर हो या फिर नई सड़क बने, किसी भी तरह का कुछ नहीं हो पाया। ये अति आवश्यक है, ये होना चाहिए। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।